शिव ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और अपनी पत्नी की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए ही वह चिल्लाया, सती, और साथ ही अपनी ढाल आगे की ओर कर ली। वह उसकी चाल में फंस जाएगी। ज्यों ही उसने देखा कि अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के पास पेड़ों के झुंड की ओर झपट्टा मारकर सती पहुंच चुकी थी, तो शिव जोर से चिल्लाया, रुको, और उसके साथ ही उसने अपनी गति को और बढ़ा दिया। वह मुखौटा पहने चोगाधारी नागा सावधानी से पीछे हटता जा रहा था। सती उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए थी। उसने तलवार बाहर निकालकर अपने शरीर से दूर साधी हुई थी, ठीक उसी प्रकार मंजे हुए योद्धा की तरह जिसका शिकार उसकी आंखों के सामने होता है। शिव को सती के पास पहुंचने में कुछ क्षण लग गए। उसने सुनिश्चित कर लिया कि सती अब सुरक्षित थी। उसके बाद दोनों मिलकर नागा का पीछा करने लगे। शिव का ध्यान उस नागा की ओर चला गया। वह भुजक्का था। वह कुत्ता इतनी जल्दी इतनी अधिक दूर कैसे पहुंच गया? सहजता के साथ अत्यधिक फुर्ती से वृक्षों और ऊंचे नीचे पहाड़ी ढलुआ मैदानों के मध्य वह नागा बड़ी सरलता से अपनी गति बढ़ाता हुआ दूर जाता दिख रहा था। मेरू के ब्रह्मा मंदिर पर नागा से हुई लड़ाई शिव को याद आई। जब वह सती से पहली बार मिला था, ब्रह्मा मंदिर पर उसके पैरों की धीमी गति मात्र युद्ध की नीति थी। शिव ने अपनी ढाल उठाकर पीठ पर लटका ली ताकि उसे और तेज भागने में आसानी हो सके। सती उसके साथ उसकी गति से गति मिलाकर बाईं ओर से दौड़ रही थी। सहसा सती ने एक संकेतिक ध्वनि निकाली और बाईं ओर संकेत किया, जहां रास्ता दो भागों में विभक्त हो रहा था। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। वे अलग हो जाएंगे और नागा को संकरी पहाड़ी पर दो विपरीत दिशाओं से घेरने का प्रयास करेंगे। शिव वहां से दाईं ओर एक नए सिरे से तीव्र गति में भागा। उसकी तलवार आक्रमण करने की मुद्रा में बाहर निकली हुई थी और उधर सती भी पूरी ताकत के साथ नागा के पीछे पीछे उसी तरह से भागती जा रही थी। नए मार्ग में मैदान समतल था, जिसके कारण शिव तेजी से उस दूरी को कम कर पाया था। उसने देखा कि नागा ने अपनी ढाल को दाहिने हाथ से पकड़ा हुआ था और बायां हाथ सुरक्षा के लिए मुक्त रखा था। शिव की त्योरी चढ़ गई। सती अभी भी कुछ दूरी पर थी। नागा की दाईं ओर तेजी से जाकर शिव ने बाएं हाथ से चाकू को निकाला और उस नागा के गले की ओर फेंका। उसके बाद हैरान शिव ने एक शानदार कौशल देखा, जिसके बारे में उसने कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा कुछ संभव है। चाकू को देखे बिना ही और अपनी चाल धीमी किए बिना ही उस नागा ने अपनी ढाल को चाकू के सामने कर दिया। चाकू उस ढाल से टकराकर सुरक्षित उछल गया। उसके साथ ही नागा ने अपनी गति ज्यों की त्यों रखते हुए ढाल को पुनः पीठ पर सहजता से लटका लिया। शिव विस्मित था। उसकी गति धीमी पड़ गई थी। उसने चाकू को बिना देखे रोक लिया। यह कमीना है कौन? इस बीच सती ने अपनी गति बरकरार रखी थी। वह नागा के निकट पहुंचती जा रही थी। उधर शिव दूसरी ओर से उसी मार्ग पर दौड़ पड़ा था जिस पर नागा दौड़ रहा था। सती एक संकरे से पुल को पार कर रही थी। यह देख सती के निकट पहुंचने के लिए शिव ने अपनी गति को और बढ़ा दिया। तिरछी ढलवा पहाड़ी पर सीधे कोण के कारण वह नागा को और आगे तक देख सकता था, जो पहाड़ी के नीचे की दीवार तक पहुंच गया था। पहाड़ी के नीचे की वह दीवार जानवरों के आक्रमण एवं अनाधिकारित प्रवेश करने वालों से राम जन्मभूमि मंदिर को सुरक्षा प्रदान करती थी। उस दीवार की ऊंचाई ने शिव को भरोसा दिया कि उसे उछलकर पार करना उस नागा के लिए संभव नहीं था। इसके लिए उसे दीवार पर चढ़ना पड़ेगा, जिसके कारण सती को और कुछ महत्वपूर्ण क्षण मिल जाएंगे जो उस तक पहुंचने और हमला करने के लिए आवश्यक होंगे। उस नागा को भी इसका बोध हो चुका था। जैसे ही वह दीवार के निकट पहुंचा, अचानक ही अपनी एड़ी पर गिरने की तरह घूम गया। उसके दोनों हाथ फैल गए, जिनमें दो तलवारें थी। जो तलवार उसके दाएं हाथ में थी वह एक पारंपरिक तलवार थी, जो संध्या के सूर्य के प्रकाश के कारण दीप्तिमान थी, और जो उसके बाएं हाथ में थी वह मध्यम आकार की मुठ पर बंधी हुई एक विचित्र प्रकार की दो धारी तलवार थी। जब शिव नागा के पास पहुंचा तो उसने अपनी ढाल को आगे की ओर खींच लिया। सती ने नागा पर दाईं ओर से हमला किया। उस नागा ने लंबी तलवार को बहुत ही शक्ति से हवा में लहराया, जिसके कारण सती को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। सती के पीछे हटने पर उस नागा ने अपने बाएं हाथ को झटके के साथ मोड़ा, जिसके कारण उस वार से बचने के लिए शिव को अपना सिर झुकाना पड़ा। जैसे ही नागा की तलवार बिना कोई हानि पहुंचाए घूमी, तभी अवसर देख शिव हवा में उछला और उसने उतनी ऊंचाई से नीचे की ओर वार किया। यदि प्रतिद्वंदी अपनी ढाल न पकड़े हुए हो तो यह एक ऐसा वार था जिसे सुरक्षा करना लगभग असंभव था। किंतु वह नागा चाल से बचता हुआ सहजता से पीछे हटा, जबकि उसने अपनी छोटी तलवार को आगे की ओर चलाया, जिसके कारण शिव को पीछे हट जाना पड़ा। उस वार को असफल करने के लिए नीलकंठ को तेजी से अपनी ढाल को हवा में लहराना पड़ा। सती पुनः आगे की ओर बढ़ी। उसकी तलवार ने नागा को पीछे जाने पर विवश किया। इसका लाभ उठाकर सती ने बाएं हाथ से अपनी पीठ के पीछे से एक चाकू निकाला
और नागा पर फेंका। उस नागा ने सही समय पर अपनी गर्दन झुकाई और उस चाकू को बिना हानि पहुंचाए दीवार में जाने दिया। शिव और सती दोनों को अभी तक नागा पर एक भी वार करने में सफलता नहीं मिली थी। हालांकि वे उसे धीरे धीरे पीछे हटने पर विवश करते जा रहे थे। बस कुछ ही समय की बात थी कि वह दीवार पर चिपक जाने वाला था। पवित्र झील की सौगंध, अंततः वह मेरी पकड़ में होगा। और उसके बाद नागा ने अपने बाएं हाथ से बहुत ही भयंकर तरीके से तलवार लहराई। वह तलवार शिव तक पहुंचने के लिए बहुत छोटी थी और ऐसा लगा कि उसकी यह चाल बेकार हो गई। शिव आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि वह नागा के धड़ पर हमला करेगा, लेकिन नागा ने उस छोटी तलवार की दूरी पर बने मुठ को अपने अंगूठे से दबाते हुए पीछे की ओर झूल गया। उस दो धारी तलवार में से एक धार दूसरी धार से जुड़कर लंबी हो गई, जिसने उस तलवार की पहुंच को दुगना कर दिया। उस धार से शिव का कंधा कट गया। धार पर लगे विष ने शिव को तत्काल ही गतिहीन करते हुए उसके शरीर में बिजली का एक झटका दिया। शिव! सती चिल्लाई, जबकि उसने नागा के दाहिने हाथ की तलवार पर अपनी तलवार लहराई, इस आशा में कि उसके हाथ से वह तलवार नीचे गिर जाएगी। टक्कर होने से कुछ क्षण पहले ही नागा ने अपनी लंबी तलवार नीचे गिरा दी, जिसके कारण सती को झटका लगा। जब वह संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही थी तो उसके हाथ से तलवार छूट गई। नहीं! शिव चिल्लाया। वह अपनी पीठ के बल असहाय पड़ा कोई भी गति करने में असमर्थ था। उसने देख लिया था कि सती क्या भूल गई थी। राम जन्मभूमि मंदिर में एक पेड़ के पीछे छुपे हुए नागा को देखकर सती ने उस पर जो चाकू फेंका था, वह चाकू नागा के दाहिने हाथ पर बंधा हुआ था। गिरते हुए उस नागा ने सती के पेट पर अपने दाहिने हाथ से घुमाकर प्रहार किया। सती ने अपनी गलती समझने में बहुत देर कर दी थी, लेकिन उस नागा ने अंतिम क्षणों में अपने हाथ को रोक लिया। अतः जो प्रहार प्राण घातक हो सकता था, वह बस सतह ही घाव दे पाया था। रक्त की बूंदें घाव से छलछलाने लगी थी। उस नागा ने अपने बाईं कोहनी से सती की नाक को तोड़ते हुए और उसे धरती पर गिराते हुए कड़ा प्रहार किया। दोनों शत्रुओं के गतिहीन हो जाने पर उस नागा ने तेजी से अपनी लंबी तलवार को दाहिने पैर से झटके से दबाकर ऊपर उछाला। उसने अपने दोनों हथियार लहराते हुए म्यान में रख लिए। उसकी आंखें अभी भी शिव और सती पर जमी हुई थी। उसके बाद उसने पीछे की दीवार की मुंडेर को अपने हाथों से पकड़कर खुद को ऊंचा उछाल दिया। सती! जैसे ही विष का दुष्प्रभाव घटा, शिव अपनी पत्नी की ओर भागता हुआ चिल्लाया। सती ने अपने पेट को जकड़ रखा था। उस नागा ने त्योरी चढ़ाई, क्योंकि घाव मात्र सतह ही था। उसके बाद नागा की आंखें चौड़ी होकर चमक उठी। वह गर्भवती है। अपने अत्यधिक विशाल उदर को ऊपर की ओर सिकोड़ते हुए उस नागा ने पैर सरलता से उठाए और दीवार से पार हो गया। कसकर दबाओ! गहरा घाव समझते हुए शिव चिल्लाया। शिव ने चैन की सांस ली जब उसे एहसास हुआ कि घाव हल्का था। यद्यपि रक्त की हानि एवं सती की नाक पर लगी चोट उसे चिंतित कर रही थी। सती ने ऊपर की ओर देखा। उसकी नाक से रक्त बहे जा रहा था, लेकिन आंखें गुस्से से दहक रही थी। उसने अपनी तलवार उठाई और गर्जी, पकड़िए उसे! अपनी तलवार उठाते हुए शिव पीछे की ओर मुड़ा और जब तक दीवार के पास पहुंचता, उसने तलवार अपनी म्यान में डाल ली थी। वह बड़ी तेजी से दीवार के ऊपर चढ़ गया। सती ने उसके पीछे जाने का प्रयास किया, किंतु जा न सकी। उधर शिव दूसरी तरफ भीड़ भरी गली में उतरा। उसने नागा को एक अच्छी दूरी पर देखा, जो अभी भी बड़ी तेजी से दौड़ता चला जा रहा था। शिव ने उस नागा के पीछे दौड़ना प्रारंभ किया, लेकिन जानता था कि वह यह संघर्ष पहले ही हार चुका था। वह बहुत ही पीछे था। अब वह उस नागा से इतनी घृणा कर रहा था जितनी उसने कभी किसी से नहीं की थी। उसकी पत्नी को उत्पीड़क, उसके भाई का हत्यारा, और उसके बाद भी गहरे अंतर्मन में वह नागा की युद्ध कला के कौशल की असीम प्रतिभा से अचंभित था। वह नागा एक दुकान में बंधे हुए अश्व की ओर दौड़ रहा था। चकायक धात प्रभ करते हुए वह बहुत ही ऊंचा उछला। उसका दाहिना हाथ फैला हुआ था और वह उस अश्व के ऊपर बहुत ही सरलता से जा बैठा। बैठने के साथ ही उसने अपने दाहिने हाथ के चाकू से अश्व की रस्सी को काटते हुए उसे मुक्त कर दिया। चकित अश्व के अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाने के कारण उसकी लगाम पीछे की ओर उड़कर आ गई। नागा ने बड़ी सहजता से उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ा। तत्काल ही अपने अश्व के कान में कुछ फुसफुसाकर उसे एड़ लगा दी। अश्व ने नागा के शब्दों पर फुर्ती से कूद लगाए और सरपट भागने लगा। एक आदमी दुकान से तेजी से बाहर आया और जोर से चिल्लाया, रोको रोको चोर, वह मेरा अश्व है। उस नागा ने यह हो हल्ला सुनकर अपने परिधान के परतों में हाथ डालकर कोई वस्तु निकाली और बहुत ही बल से पीछे की ओर फेंकी, जबकि वह स्वयं निरंतर सरपट भागता जा रहा था। उस वस्तु का प्रहार इतना अधिक था कि अश्व वाला लड़खड़ाकर धरती पर चित जा गिरा।
पवित्र झील भला करे। शिव उस आदमी की ओर तेजी से दौड़ता हुआ चिल्लाया, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। जैसे ही वह उस आश्चर्य वाले के पास पहुंचा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह व्यक्ति दर्द के मारे अपने सीने को मलता हुआ धीरे से उठ खड़ा हुआ और बहुत जोर जोर से गालियां देने लगा। भगवान करे उस हरामी की कांख में हजारों कुत्तों के पिस्सू भर जाएं। क्या तुम ठीक हो? उस व्यक्ति के सीने का परीक्षण करते हुए शिव ने पूछा। उस आश्चर्य वाले ने शिव के शरीर को ध्यानपूर्वक देखा। उसके शरीर पर लगे घाव से रक्त बह रहा था। यह देखकर वह भय से चुप हो गया। उस वस्तु को उठाने के लिए शिव नीचे झुका, जिसे उस नागा ने घुड़सवार पर फेंका था। वह एक थैली थी जो एक शानदार रेशम से बनी हुई थी, जैसे उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कोई घात समझकर शिव ने उस थैली को बड़ी सावधानी से परीक्षण करने की भांति खोला, लेकिन उसमें सिक्के थे। उसने एक सिक्का बाहर निकाला और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह सिक्का सोने का था। उसमें कम से कम 50 और सिक्के वैसे ही थे। वह उस दिशा की ओर मुड़ा जिस दिशा में वह नागा सवारी करके भागा था। वह आखिर किस प्रकार का दानव है? अश्व चुराता है और उसके बाद पर्याप्त मात्रा में इतना सोना छोड़ जाता है जिससे कि 5 और अश्व खरीदे जा सकते हैं। सोना? वह अश्व वाला धीरे से फुसफुसाया। फिर उसने शिव के हाथ से थैला चिपट लिया और बोला, यह मेरा है। शिव ने उसकी ओर नहीं देखा। वह अभी भी एक सिक्का अपने हाथ में पकड़े हुए था। उस पर छपे अंकन का परीक्षण करते हुए वह बोला, मुझे एक सिक्के की आवश्यकता है। वह घुड़सवार डरते हुए बोला, लेकिन क्योंकि वह शिव के समान बलशाली व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं करना चाहता था। शिव घृणा से फुंकारा। उसके बाद उसने अपनी थैली से 2 सोने के सिक्के निकाले और उस घुड़सवार को दे दिए, जो अपने इस भाग्यशाली दिन के लिए अपने नक्षत्रों को धन्यवाद देता हुआ तेजी से एक ओर भागा। शिव लौट आया। उसने देखा कि सती सिर को ऊपर उठाए हुए थी, अपने नाक को दबाए हुए दीवार का सहारा लेकर आराम कर रही थी। तुम ठीक हो? सती ने प्रत्युत्तर में सिर हिलाया। सूखे हुए रक्त से उसका मुंह गंदा हो चुका था। हाँ, आपका कंधा ठीक नहीं लग रहा है। यह देखने में जितना बुरा लग रहा है उतना नहीं है। मैं ठीक हूं, तुम मेरी चिंता मत करो। सती ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में वह नागा भागा था। उसने अश्व वाले के ऊपर क्या फेंका था? इससे भरा हुआ एक थैला। शिव ने सती को वह सिक्का दिखाते हुए कहा। उसने सोने के सिक्के फेंके? शिव ने सहमति में सिर हिलाया। सती ने त्योरी चढ़ाई और अपना सिर हिलाया। उसने उस सिक्के को ध्यान से देखा। उस पर मुकुट पहने हुए एक विचित्र व्यक्ति की मुखाकृति बनी हुई थी। यह विस्मित कर देने वाली बात थी कि नागाओं की भांति उसमें कोई विकृति नहीं थी। यह तो कहीं का राजा जान पड़ता है, अपने मुंह से रक्त को साफ करते हुए सती ने कहा। लेकिन इस अनोखे अंकन को देखो। शिव ने सिक्के को दूसरी ओर पलटकर कहा। उसके ऊपर एक क्षितिज नवचंद्र का प्रतीक चिन्ह था, लेकिन जो विचित्र बात थी वह थी रेखाओं का जाल जो सिक्के के आर पार बना हुआ था। 2 टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियां मध्य में आकर जुड़ी हुई थी और एक अनियमित कोण बना रही थी, तथा उसके बाद वे मकड़ी के जाल के समान वहां से फूट पड़ी थी। मैं चंद्रमा को समझ सकती हूँ, लेकिन रेखाएं किसकी प्रतीक हो सकती हैं? सती ने पूछा। मैं नहीं जानता, शिव ने स्वीकारा। लेकिन वह एक चीज स्पष्ट रूप से जानता था। उसके मन का बोध स्पष्ट था। नागाओं को ढूंढो। बुराई की खोज के लिए वे ही तुम्हारे सूत्र हैं। नागाओं को ढूंढो। सती अपने पति का मन पढ़ने में कुछ कुछ सक्षम थी। तो फिर हमें आने वाले विकर्षणों को अपने मार्ग से दूर रखना चाहिए। शिव ने उसकी ओर देखकर सिर हिलाया। लेकिन पहले मैं तुम्हें आयुर्वती के पास लेकर चलता हूँ। आपको उनकी अधिक आवश्यकता है, सती ने कहा। आपको हमारी लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है? दक्ष ने अचंभे से पूछा। आप नहीं समझ रहे हैं प्रभु, आपने हमें अब तक की सबसे महान विजय दिलाई है। अब हमें अपना कार्य पूरा करना है। चंद्रवंशी शैली वाले पूरे जीवन को समाप्त होना है और इन लोगों से हमारी शुद्ध सूर्यवंशी शैली का अनुगमन करवाना है। लेकिन महाराज, पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए पट्टी बंधे हुए कंधे को थोड़ा हिलाते हुए विनम्र किंतु दृढ़ निश्चयी स्वर में शिव ने कहा। मैं नहीं समझता कि वे लोग दुष्ट हैं। मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा लक्ष्य भिन्न है। दक्ष के बाएं बैठा दिलीप बहुत प्रसन्न था। शिव के शब्द उसके लिए पीड़ाहारी लेप के समान थे। शिव के दाएं सती
एवं परमेश्वर शांत बैठे थे। नंदी और वीरभद्र थोड़ी दूर ही पहरे पर खड़े थे, लेकिन उत्सुकतापूर्वक सुन रहे थे। दक्ष के समान ही एकमात्र जो क्रोध में था वह था अयोध्या का राजकुमार भागीरथ। सच क्या है यह जानने के लिए हमें किसी विदेशी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, भागीरथ ने कहा। चुप रहो, दिलीप ने फुसफुसा कर कहा। तुम नीलकंठ का अपमान नहीं करोगे। हाथ जोड़कर शिव की ओर मुड़ते हुए दिलीप ने कहना जारी रखा। मेरे अविवेकी पुत्र को क्षमा करे प्रभु, वह बोलने से पहले सोचता नहीं है। आपने कहा कि आपका लक्ष्य भिन्न है। कृपया हमें बताएं कि अयोध्या आपकी किस प्रकार मदद कर सकता है। प्रकट रूप से चिड़े हुए भागीरथ को शिव ने गौर से देखा और उसके बाद दिलीप की ओर मुड़ा। मैं नागाओं को कैसे ढूंढ सकता हूँ? अचंभित एवं भयभीत दिलीप ने सहमकर गले में पहनी प्रभु रुद्र की प्रतिमा को पकड़ लिया। उधर दक्ष ने अपनी दृष्टि ऊपर की। प्रभु, वे लोग पूर्णतः दुष्ट एवं बुरे हैं। दक्ष ने कहा, आप उन्हें क्यों ढूंढना चाहते हैं? आपने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया महाराज, शिव ने कहा। वह दिलीप की ओर मुड़ गया। मुझे विश्वास नहीं है कि आप लोग नागाओं से मिले हैं, लेकिन आपके साम्राज्य में कुछ लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं उन लोगों तक कैसे पहुंच सकता हूं। प्रभु, थूक निगलते हुए दिलीप ने कहा, ऐसी अफवाह है कि ब्रंगा का राजा काली ताकतों से मेल जोल रखता है। वह आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है, लेकिन उस विचित्र किंतु अत्यधिक समृद्ध साम्राज्य में किसी विदेशी का ही नहीं, हमारा भी प्रवेश निषेध है। वास्तव में मुझे लगता है कि ब्रंगा हमें उनकी भूमि में प्रवेश ना करने के लिए ही शुल्क देता है, इसलिए नहीं कि उन्हें युद्ध में हमसे पराजित होने का भय है। आपके साम्राज्य में कोई दूसरा राजा भी है? यह कैसे संभव है? आश्चर्यचकित शिव ने पूछा। हम लोग सूर्यवंशियों की तरह हटी नहीं हैं। हम सभी लोगों पर एकल विधि के ही पालन करने का दबाव नहीं डालते। प्रत्येक साम्राज्य में उसके राजा के अपने अधिकार हैं, उनकी अपनी विधि है और अपनी जीवन शैली है। वे अयोध्या को शुल्क देते हैं क्योंकि हमने उन्हें महान अश्वमेघ यज्ञ के माध्यम से युद्ध में पराजित किया था। अश्व बलि? हाँ प्रभु, दिलीप ने कहना जारी रखा। बलि का अश्व इस भूमि पर किसी भी साम्राज्य में मुक्त भाव से विचरण करता है। यदि कोई राजा उस अश्व को रोकता है तो हम उससे युद्ध करते हैं, उन्हें पराजित करते हैं और उनके राज्य क्षेत्र पर अधिकार लेते हैं। यदि वे अश्व को नहीं रोकते तो वह साम्राज्य हमारा उपनिवेश बन जाता है और हमें शुल्क देता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपने नियम बनाए रखने की अनुमति होती है। इस प्रकार हम मित्र राजाओं के साथ एक राज्य संघ की भांति हैं, ना कि मेलुहा के समान एक कट्टर साम्राज्य है। अपने शब्दों पर लगाम लगाओ निर्लज्ज मूर्ख। दक्ष भड़क उठा। तुम्हारा राज्य संघ मुझे तो बलपूर्वक वसूली की भांति प्रतीत होता है। वे तुम्हें शुल्क देते हैं क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते तो तुम उनकी भूमि पर आक्रमण करोगे और उन्हें लूट लोगे। इसमें राष्ट्रीय धर्म कहाँ है? मेलुहा में सम्राट होना किसी को शुल्क प्रदान करने का अधिकार नहीं देता, बल्कि साम्राज्य की सारी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रदान करता है। और यह निर्णय कौन करता है कि प्रजा के लिए क्या अच्छा है? आप। किस अधिकार से? लोगों को तो वह करने की अनुमति होनी चाहिए जो वे करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद अव्यवस्था होगी। दक्ष चिल्लाया। तुम्हारे नैतिक मूल्यों की तुलना में तुम्हारी मूर्खता कहीं अधिक स्पष्ट है। बहुत हो गया, शिव ने अपनी झुंझुलाहट पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हुए कहा। क्या आप दोनों ही सम्राट परस्पर दोषारोपण कृपया बंद करोगे? दक्ष ने शिव की ओर आश्चर्य मिश्रित क्रोध के साथ देखा। पहले से अधिक आत्मविश्वासी शिव न केवल नीलकंठ की भूमिका को स्वीकार कर रहे थे, बल्कि उसमें जीने भी लगे थे। परिवार का कोई सदस्य पूरे भारत का सम्राट हो और समस्त नागरिकों को सूर्यवंशी जीवन शैली प्रदान करे। वह जानता था कि उसके पिता के सपने की पूर्ति की संभावना प्रतिक्षण धूमिल होती जा रही थी। वह सवद्वीपवासियों को बेहतर युद्ध कौशल एवं तकनीक के कारण युद्ध में पराजित तो कर सकता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त सैनिक नहीं थे कि वह उस विजित भूमि पर नियंत्रण कर सके। इसके लिए उसे उस आस्था की आवश्यकता थी जो सवद्वीपवासियों की नीलकंठ में थी। यदि नीलकंठ उसके सोचने के तरीके से नहीं चले तो उसकी योजना का असफल होना अवश्यंभावी था। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि भ्रंगा वालों की मित्रता नागाओं से है? शिव ने पूछा। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता प्रभु, दिलीप ने कहा, लेकिन मैं अफवाहों की बात कर रहा हूँ जो किसी ने काशी में रहने वाले व्यापारियों से सुनी है। सवद्वीप में यही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके साथ भ्रंगा राज्य व्यापार करने की कृपा दिखाता है। इसके अतिरिक्त भ्रंगा राज्य के बहुत से शरणार्थी हैं जो काशी में बस गए हैं। शरणार्थी?
शिव ने पूछा, वे किससे भाग रहे हैं? आपने बताया कि भृंगा राज्य बहुत ही समृद्ध भूमि है। अफवाहें हैं कि एक बहुत ही भयानक महामारी है जो भृंगा राज्य को बार बार चपेट में ले लेती है, लेकिन इस बारे में मैं पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हूँ। बहुत ही कम लोग हैं जो भृंगा राज्य के बारे में कोई बात निश्चित रूप से कह सकते हैं, लेकिन फिर भी काशी नरेश इस बारे में अवश्य ही बेहतर उत्तर दे सकते हैं। क्या मैं उन्हें यहाँ आने के लिए बुलावा भेज दूं प्रभु? नहीं, शिव ने कहा। वह इस बारे में निश्चित नहीं था कि यह एक अन्य बेकार की भागदौड़ न हो, या फिर भृंगा राज्य का नागाव से सचमुच में ही कुछ लेना देना था। सती के मन में एक विचार उभरा। वह दिलीप की ओर मुड़कर बोली, क्षमा करें महाराज, लेकिन वह भृंगा राज्य वास्तव में है कहाँ? यह पूर्व में अत्यधिक दूरी पर है राजकुमारी सती, जहाँ हमारी परम पावन नदी गंगा उत्तर पूर्व दिशा से आती उनकी पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। शिव को तत्काल ही कुछ समझ आया। उसने मुस्कुराते हुए सती की ओर देखा। उत्तर में सती भी मुस्कुराई। वे रेखाएं नहीं है, वे नदियां हैं। शिव ने अपनी थैली टटोली और वह सिक्का निकाला जो उसे नागा से प्राप्त हुआ था और दिलीप को दिखाया। क्या यह भृंगा राज्य का सिक्का है महाराज? हाँ प्रभु, आश्चर्यचकित दिलीप ने उत्तर दिया। एक और राजा चंद्रकेतु है और दूसरी ओर उनकी भूमि की नदियों का मानचित्र। लेकिन ये सिक्के दुर्लभ हैं। भृंगा राज्य अपना शुल्क कभी भी सिक्कों के रूप में नहीं भेजता है, वह मात्र सोने की ईंटों के रूप में होते हैं। दिलीप वह पूछने ही वाला था कि शिव को यह सिक्का कहाँ से मिला, लेकिन नीलकंठ ने बीच में ही टोक दिया। हम कितनी जल्दी काशी के लिए प्रस्थान कर सकते हैं? हाँ, यह तो बहुत अच्छा है। वीरभद्र को चिलम पकड़ाते हुए शिव मुस्कुराया। मैं जानता हूँ, वीरभद्र मुस्कुराया। यहाँ की बात मेलुहा से काफी बेहतर है। चंद्रवंशी निश्चित रूप से जानते हैं कि जीवन में उत्तम वस्तु का आनंद कैसे लिया जाता है। शिव मुस्कुराया। गांजा उस पर अपना जादू बिखेर रहा था। अयोध्या के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर शाम की ठंडी हवा का दोनों मित्र आनंद ले रहे थे। दृश्य अद्भुत था। घास उगी हुई हल्की ढलुआ पहाड़ी नीचे मैदान में छितरे हुए ऐसे जंगल का रूप ले रही थी जो दूर जाकर एक चोटी पर समाप्त होता था। प्रचंड सरयू, जिसने हजारों साल पहले चोटी को काट दिया था, वह भाव प्रवणता से गड़गड़ाती हुई नीचे दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही थी। धीरे धीरे क्षितिज में डूबता हुआ सूरज उस प्रशांत क्षण की नाटकीय सुंदरता को और निखार रहा था। मेरा अनुमान है कि मेलुहा के सम्राट अत्यंत प्रसन्न है। शिव को चिलम वापस देते हुए वीरभद्र मुस्कुराए। एक गहरा कस लेने से पहले शिव ने वीरभद्र को आंख मारी। वह जानता था कि चंद्रवंशियों के बारे में उसके बदले हुए विचारों से दक्ष नाखुश था और नागाओं को ढूंढते समय वह स्वयं भी किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं चाहता था। उसने एक अत्यंत ही चतुर समझौता किया ताकि दक्ष की विजयी भावना तुष्ट रहे और दिलीप भी प्रसन्नता अनुभव करे। शिव ने निर्णय दे दिया था कि अब से दक्ष को भारत का सम्राट जाना जाएगा। न केवल देवगिरी के राज्यसभा में प्रार्थना के दौरान उनका नाम लिया जाएगा, बल्कि अयोध्या में भी। इसके बदले में चंद्रवंशियों के क्षेत्र के भीतर दिलीप को सवदीप का सम्राट और मेलुहा के सम्राट का भ्राता के नाम से जाना जाएगा। देवगिरी और अयोध्या दोनों ही स्थानों में राष्ट्रीय प्रार्थना में दक्ष के बाद उसका नाम लिया जाएगा। दिलीप का साम्राज्य मेलुहा को नाम मात्र 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं शुल्क स्वरूप देगा, जिसके बारे में दक्ष ने घोषणा की थी कि वही धन अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को अनुदान में प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार दक्ष का कम से कम एक सपना तो पूरा हो गया, भारत का सम्राट बन जाना। तृप्त दक्ष विजयी होकर देवगिरी वापस लौट गया। सदा से व्यवहारिक रहा दिलीप बहुत खुश था कि सूर्यवंशियों से युद्ध में पराजित होने के बाद भी सभी व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु उसने अपने साम्राज्य और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। हम काशी में 1 सप्ताह में जाएंगे? वीरभद्र ने पूछा। तो ठीक है, मैं यहाँ ऊब रहा हूँ। चिलम वापिस वीरभद्र को देते हुए शिव मुस्कुराया। वह भगीरथ तो बड़ा ही मनोरंजक व्यक्ति प्रतीत होता है। हाँ, लगता तो है। वीरभद्र ने कश लिया। तुमने उसके बारे में क्या सुना है? आप जानते हैं शिव, वीरभद्र ने कहा। वह भगीरथ का ही सोचा था कि 1,00,000 सैनिकों के दल के साथ धर्मखेत में हमारे शिविर पर घेरा डाले, पीछे की ओर हमला करना। वह बहुत ही शानदार विचार था। हो सकता था कि वह काम भी कर जाता, लेकिन द्रुपद के पराक्रम ने ऐसा होने नहीं दिया। यह निश्चित ही काम कर गया होता यदि भागीरथ ने आदेश का अनुसरण उस तिराहे स्थल पर किया होता। सच में? चिलम से कश लगाते हुए शिव ने पूछा। मैंने सुना है भागीरथ चाहता था कि मुख्य युद्ध भूमि से दूर
लंबे रास्ते से रात में चुपके से सेना ले जाई जाए। यदि उसने ऐसा किया होता तो हम उस दल की गतिविधियों को नहीं देख पाते। हमारी प्रतिक्रिया में हुई देरी युद्ध में हमारी पराजय सुनिश्चित कर देती। तो फिर चूक कहाँ हुई? ऐसा प्रतीत होता है कि जब भागीरथ ने बुलाया तो उस रात युद्ध परिषद उनसे मिलना नहीं चाहती थी। पवित्र झील के नाम पे यह तो बताओ कि वे लोग तुरंत क्यों नहीं मिले? वे लोग सो रहे थे। तुम मस्खरी कर रहे हो? नहीं, मैं मस्खरी नहीं कर रहा, अपना सिर हिलाते हुए वीरभद्र ने कहा। और उससे भी बुरी बात है कि जब वे सुबह अंततः मिले तो उन्होंने भगीरथ को धर्मखेत और हमारे शिविर के मध्य की घाटी में निकट रहने का आदेश दे दिया, जिसने हमें उनकी गतिविधियों को देखने में मदद की। परंतु युद्ध परिषद ने ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया ही क्यों? ऐसा प्रतीत होता है कि भागीरथ अपने पिता का विश्वास ही नहीं है, और इसलिए अधिकतर सवदीप के राजाओं एवं उनके सेनापतियों का भी नहीं। उनका मानना था कि वह सैनिकों को लेकर अयोध्या भाग जाता और वहां स्वयं को राजा घोषित कर देता। यह तो बहुत ही हास्यप्रद है। दिलीप अपने बेटे पर विश्वास क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह ऐसा मानता है कि भागीरथ उसे बेवकूफ और निकृष्ट सम्राट समझता है। मुझे विश्वास है कि भागीरथ वास्तव में ऐसा नहीं सोचता है। बात यह है, जैसा मैंने सुना है, चिलम की राख झाड़ते हुए वीरभद्र बोला, भागीरथ अपने पिता के बारे में ऐसा ही सोचता है, और वह गलत भी नहीं है ना? शिव मुस्कुराया और उसके बाद मामले को और भी बिगाड़ते हुए वीरभद्र ने कहना जारी रखा, समस्त असफलता का दोष भागीरथ पर ही मढ़ दिया गया। कहा गया जो कि वह 1 लाख सैनिकों को लेकर चला गया था, इसलिए वे युद्ध में पराजित हो गए। शिव ने सिर हिलाया। वह इस बात से दुखी था कि मूर्खों से घिरा एक बुद्धिमान व्यक्ति कटु आलोचना झेल रहा था। मेरे विचार में वह एक क्षमतावान व्यक्ति है जिसके पर कतर दिए गए हैं। वह प्रशांत क्षण अचानक एक तार सप्तक चीख से छिन्न भिन्न हो गया। शिव और वीरभद्र ने सामने देखा तो उनकी दृष्टि एक घुड़सवार पर पड़ी जिसका अश्व सरपट भागता जा रहा था, जबकि उसका सारथी काफी पीछे छूट चुका था और ऊंचे स्वर में चित्कार कर रहा था, सहायता, कोई सहायता करो। राजकुमार भगीरथ सरपट भागते अश्व पर नियंत्रण खो बैठा था और शिखर की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था। वह निश्चित रूप से आसन मृत्यु के निकट था। शिव उछलकर अश्व पर चढ़ा और उसके पीछे भागा। वीरभद्र भी उसके साथ हो लिया। दूरी अधिक थी, लेकिन हल्की ढाल ने शिव और वीरभद्र को उसे शीघ्रता से नापने में मदद की। शिव ने एक वृत्ताकार मार्ग लेकर भागीरथ के अश्व को बीच में ही पकड़ने की योजना बना ली थी। कुछ ही क्षणों में शिव भागीरथ के मार्ग पर साथ साथ सरपट भाग रहा था। वह प्रभावित हुआ कि संहारक परिस्थिति का सामना करते हुए भी भागीरथ शांत और उसका ध्यान केंद्रित प्रतीत हो रहा था। अपने अश्व को धीमा करने के प्रयास में भागीरथ लगाम को बहुत कसकर खींच रहा था, लेकिन इससे वह अश्व और भी दब गया। साथ ही साथ अपनी गति भी बढ़ा दी। लगाम छोड़ दे। ऊंची गड़बड़ाती सरयू नदी की अनिष्टकारी निकटता पर शिव ने चिल्लाकर कहा। क्या? भागीरथ चीखा। उसका पूरा का पूरा प्रशिक्षण कहता था कि जब अश्व नियंत्रण से बाहर हो जाए तो लगाम छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता होती थी। विश्वास करे राजकुमार, लगाम को छोड़ दे। भागीरथ बाद में स्वयं को इसकी व्याख्या देगा, क्योंकि उसका भाग्य नीलकंठ की ओर उसे मार्गदर्शित कर रहा था। इस क्षण उसके बोध ने कहा कि प्रशिक्षण को भूल जाओ और तिब्बत के इस गवार पर विश्वास करो। भागीरथ ने लगाम छोड़ दी। उसे तब आश्चर्य हुआ जब अश्व तत्काल ही धीमा होने लगा। शिव साथ ही अपना अश्व दौड़ा रहा था। वह अब इतना निकट आ चुका था कि उस पशु के कान में कुछ फुसफुसा सके। उसके बाद उसने एक विचित्र धुन गुनगुनाना प्रारंभ कर दिया। वह अश्व अपनी गति को दुलकती चाल में लाते हुए धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। शिखर निकट आता जा रहा था, अत्यधिक निकट। शिव, वीरभद्र ने चेतावनी दी। शिखर कुछ 100 मीटर ही दूर है। शिव ने वीरभद्र के अश्व की गति के साथ चलते हुए वह चेतावनी सुन ली। अश्व पर बैठे राजकुमार ने नियंत्रण बनाए रखा, जबकि शिव वह धुन अभी भी गुनगुनाता जा रहा था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से शिव नियंत्रण प्राप्त करता जा रहा था। शिखर से केवल कुछ ही मीटर पहले भगीरथ का अश्व अत्यंत रुक गया। भगीरथ और शिव तत्काल ही अपने अश्व से नीचे उतरे, जबकि वीरभद्र उनके निकट आ गया था। लानत है। टीले की चोटी की ओर झांकते हुए वीरभद्र ने कहा। यह सचमुच में ही बहुत निकट था। शिव ने पहले वीरभद्र की ओर एक नजर देखा और उसके बाद भागीरथ की ओर मुड़ गया। क्या आप ठीक है? यह सुनकर भागीरथ की आंखें शर्म से झुक गई, लेकिन उससे पहले वह टकटकी बांधे शिव की ओर देखता जा रहा था।
इतने बड़े संकट में डालने के लिए मुझे क्षमा करें। कोई संकट वंकट नहीं था। भागीरथ अपने अशोक की ओर मुड़ा और उसे शर्मिंदा करने के लिए जोर से उसके मुंह पर मारा। यह अशोक की गलती नहीं थी, शिव ने चिल्लाकर कहा। भागीरथ ने त्योरी चढ़ाकर शिव की ओर मुड़कर देखा। उधर भागीरथ के अशोक के निकट शिव नम्रता से ऐसे पुचकारते उसके चेहरे को ढुलाते हुए गया जैसे कोई बच्चा बिना गलती के दंडित हुआ हो। उसके बाद उसने सावधानी से उसकी लगाम निकाल दी और भागीरथ को निकट आने का संकेत दिया। उसके बाद उसने चमड़े में घुसी हुई वह कील दिखाई जो उस अशोक के मुंह के बहुत निकट थी। भागीरथ यह देखकर स्तब्ध रह गया। निष्कर्ष स्पष्ट था। शिव ने वह कील निकाली और भागीरथ को देते हुए कहा, कोई है जो आपको पसंद नहीं करता है मित्र। इस बीच भागीरथ का सहयोगी भी वहां आ पहुंचा। राजकुमार, क्या आप सकुशल हैं? भागीरथ ने अपने सहयोगी की ओर देखा। हाँ, मैं ठीक हूं। शिव उस आदमी की ओर मुड़ा। सम्राट दिलीप से जाकर कहो कि उनका पुत्र एक असाधारण घुड़सवार है। उनसे कहो कि जब सब कुछ विपरीत था उस समय भी एक पशु पर इतना सुंदर नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को नीलकंठ ने आज तक नहीं देखा। उनसे कहो कि नीलकंठ का अनुरोध है कि काशी प्रवास में राजकुमार भागीरथ भी साथ चलेंगे तो यह नीलकंठ के लिए सम्मान की बात होगी। संभवतः यही एकमात्र तरीका था जिससे भागीरथ को अनजाने प्राण संकट से सुरक्षित रखा जा सकता था। भागीरथ का सहयोगी तत्काल ही अपने घुटनों के बल झुक गया। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। भागीरथ हतप्रभ खड़ा था। उसका सामना ऐसे लोगों से हुआ था जिन्होंने उसके विरुद्ध योजना बनाई थी, जिन्होंने उसके विचारों के श्रेय स्वयं ले लिए थे, ऐसे लोग जिन्होंने उसे ध्वस्त कर दिया था। लेकिन यह अनोखा था। वह अपने सहसवार की ओर मुड़ा। एकांत चाहिए। वह व्यक्ति तत्काल ही वहां से चला गया। अभी तक ऐसी अनुकंपा मैंने मात्र एक ही व्यक्ति से पाई है, भागीरथ ने कहा। उसकी आंखें नम थी और वह है मेरी बहन आनंदमयी, लेकिन उससे मेरा रक्त संबंध है। मैं नहीं जानता कि आपकी इस उदारता पर मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए प्रभु। मुझे प्रभु के नाम से न पुकारकर शिव मुस्कुराया। यह एक ऐसा आदेश है जिसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे न मानने की अनुमति दे, भागीरथ ने कहा। उसके हाथ आदर पूर्वक नमस्ते की मुद्रा में जुड़े हुए थे। मैं इसके अलावा आपके किसी भी आदेश का पालन करूंगा, यहाँ तक कि यदि मुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो भी। अब इतने नाटकीय मत हो जाएं। इतनी मेहनत कर आपके जीवन की रक्षा करने के तुरंत बाद मैं यह नहीं कह सकता कि आप आत्महत्या कर ले। भागीरथ होले से मुस्कुराया। आपने मेरे अशोक को क्या गाकर सुनाया प्रभु? कभी मेरे साथ चिलम पीने बैठिए तो मैं आपको भी सिखा दूंगा राजकुमार। आपके चरणों में बैठना और सीखना मेरे लिए सम्मान की बात होगी प्रभु। मेरे चरणों में नहीं मित्र, मेरी बगल में बैठिए। गाने का स्वर तभी बेहतर सुनाई देगा। शिव ने उसके कंधे पर थपकी दी तो भगीरथ मुस्कुरा दिया।